नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और उत उतैया। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक सुबह आज फिर देर हो गई। धाड़ खतरनाक अपराधी कटकोबरा को हवालात से कोर्ट ले जाना है मुझे, और 10 बज चुके हैं। हवलदार बहादुर ने गली में खड़ी अपनी मोपेड स्टार्ट की और फिर हवावान बना दूंगा फटपट्टी नो जू। ओए अबे अंधा है क्या? शाम को आकर बताऊंगा साले। तभी मारो। गली से निकलते ही गधी की टक्कर हवलदार बहादुर से हो गई। धाड़ ढेंचू गधे से टकराकर हवलदार बहादुर जमीन पर जा गिरे और फिर धाड़। देख कर क्यों नहीं चलता बे? देख कर तो आपको चलना चाहिए हवलदार जी, ये बेचारा तो गधा है। अबे हाँ, ये तो गधा है और गधा तो गधा ही होता है। लेकिन मैं साधारण गधा नहीं हूं। मेरी हिट लिस्ट पर तेरा नाम सबसे ऊपर आ गया है हवलदार बहादुर। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में। कटकोबरा बहुत खतरनाक बंदा है हवलदार बहादुर, लेकिन ये तो मैं पहले से ही जानता हूं वो खतरनाक है, तभी तो आप स्वयं उसे कोर्ट लेकर नहीं जा रहे हैं। बको मत, जाकर अपना काम करो। कटकोबरा से इसकी बहुत सर। कटकोबरा को लेकर वे थाने से निकले। कोई गलत हरकत मत कीजिए कटकोबरा। सुनो हवलदार बहादुर, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। चुप रह, वरना डंडे से तशरीफ लाल कर दूंगा। ये आपको घूस देना चाहता है हवलदार जी, लेकिन ये जानता नहीं कि घूस तो कभी मेरे बाप ने भी स्वीकार नहीं की थी। लेकिन मैंने क्यों स्वीकार कर ली? क्या चीज? गुड़ की चाय। आज सुबह बीवी ने 2 बार पिला दी, तभी से बार बार सुसु आ जाता है। हुन्नी करके आता हूं। अबे तो जल्दी कर ले, वरना पैंट गीली हो जाएगी। सिपाही तो गया। अब ये बताओ, तुम्हारे पास हथकड़ी की चाबी है? हाँ है, मैंने जेब में संभाल कर रखी है। तो अब इसको भी संभालो। एक ही मुक्के में उन्हें तारे दिखाई दे गए। कटकोबरा ने उनके जेब से चाबी निकालकर हथकड़ी खोल डाली। भागने की जल्दी ना होती तो इस हवलदार से पूरा बदला चुका लेता। सिपाही लौट कर आया। आई हवलदार को लंबा करके कटकोबरा दौड़ गया। पुलिस से बचने के लिए कटकोबरा एक खंडहर में आकर छुप गया। हवलदार बहादुर मेरा पीछा जरूर करेगा। अब मुझे उसे ठिकाने लगाने की तरकीब सोचनी है। हवलदार बहादुर को तो मैं भी ठिकाने लगाना चाहता हूं। कौन है बे? अबे आदमी की औलाद, उठकर यहां आएगा तभी पता लगेगा कि मैं कौन हूं। इस दीवार के पीछे। कटकोबरा दीवार के पीछे पहुंचा। आई यहां तो कोई नहीं है। अबे अंधे की आंख, क्या तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं? गधे को इंसानों की तरह बोलते देखकर कटकोबरा उछल पड़ा। क्यों, चड्डी में चिंटिया घुस गई है क्या? ये नहीं हो सकता। गधा इंसानों की तरह बात कर रिया है। खबरदार जो मुझे गधा कहा। धाड़ तुम कौन हो भाई? मैं तेरा भाई भी नहीं हूं, मैं तो एक प्रेत हूं। प्रेत? क्या तुम सचमुच प्रेत हो? अबे तूने तो डरकर भूत दिया। अबे तूने तो डरकर मूत दिया। कटकोबरा की सारी बहादुरी पतलून में निकल गई। हाँ, मेरा नाम उत उतैया है। मुझे इंसानों से घिरना है, इसलिए इस लोक में आया था, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया और गधा बना दिया। मैंने भी सौगंध खाई है कि इंसान को चैन से नहीं बैठने दूंगा। इंसान तो मैं भी हूं, तुम मेरे साथ क्या करोगे? तू तो कमीना इंसान है बे। तेरे साथ मिलकर ही मैं शरीफ इंसानों की खाट खड़ी करूंगा। अच्छा उतैया जी, ये तो बताओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो।
इंसानों के अलावा मैं हर प्राणी का रूप बना सकता हूँ, उनकी बोली बोल सकता हूँ और उन्हें अपने वश में कर सकता हूँ। अरे वाह, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो हम दोनों मिलकर रूपनगर का बैंड बजा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले हवलदार बहादुर का बैंड बजाऊंगा, उसने मुझे चोट पहुंचाई है। शाम को हवलदार बहादुर खड़क सिंह की डांट खाकर घर वापस आ गए। आई, मेरे दरवाजे पर गधा! अजी, ये मुआ 1 घंटे से यहीं खड़ा है, रास्ता ही नहीं छोड़ रहा। हवालात में सड़ा दूंगा साले को। अचानक गधे की आंख से आंसू बहने लगे। आई, ये तो रो रहा है। मुझे लगता है ये बेचारा किसी कष्ट में है, शायद भूखा हो। तो इसे घर में ले चलते हैं, कुछ खिलाकर छोड़ देंगे। यही तो मैं चाहता हूं, तेरे घर में घुसने के बाद ही तो मैं तेरा बैंड बजाऊंगा बच्चू। आजा, पुछ पुछ। चंपाकली रसोई से रोटियां उठा लाई। ले खा। चपर चपर। ओए, मुझे भी तो कुछ खाने के लिए दे। अब क्या दूं, सारी रोटियां तो ये खा गया। पूंछ उखाड़ दूंगा साले की। गुर्र। खबरदार, जानवरों पर अत्याचार करना अपराध है। ओए, तू संभाल इस जानवर को, मैं भूखा ही सो जाता हूं। हवलदार के भीतर जाने के कुछ देर बाद अब शुरू करता हूं अपना तांडव। और फिर ठक उई। तेरा सत्यानाश मुए, अभी करता हूं इसकी हवा सेंट। अगले ही पल गधे के सिर पर सींग उगाए। पी। उई, ये तो मेरा पेट फाड़ देगा। वो लपक कर हवलदार बहादुर के कमरे में पहुंच गई। बचाओ! अगले ही पल हड़बड़ाहट में चंपाकली हवलदार बहादुर के ऊपर जा गिरी। बचाओ बचाओ! उफ, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? अबे, मेरे ऊपर एक भैंस आ गिरी है, शोर ना करूं तो क्या करूं? लो जी, मैं हट जाती हूं। अब बता, तूने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? ए जी, वो जो गधा है ना, उसके सींग उगाए हैं। सींग? अगले पल हवलदार पर हंसने का दौरा पड़ गया। सींग! फिर अचानक ही उस हंसी को ब्रेक भी लग गए। ये तो सचमुच सींग उगे हुए हैं। गधे ने दुलत्ती की बजाय झापड़ का इस्तेमाल किया। ताड़! उफ, मेरा तो जबड़ा हिल गया। ए जी, बचो, सिंह घुसेड़ देगा। फू! हवलदार ने फुर्ती से अपना पेंदा ध्वस्त होने से बचा लिया। धाड़! भाग चंपी, यह हमें फोड़ कर रख देगा। कमरे से बाहर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तभी टूंड ने घर में प्रवेश किया। ओए फुफ्फा फुफ्फी, थारा रंग पीड़ा क्यों पड़ा है? हमें बचा ले टूंड। किससे बचा लूं? मन ने तो थारा शत्रु दिखाई कोई ना दिए रियो है। कमरे में एक गधा है, उसके सींग उगे हुए हैं टूंड। सींग? थारा दिमाग चल गया हो फुफ्फा। तभी बाप रे, फुफ्फा तो सच बोल रिया है। बचना टूंड। धाड़! ओए, हमें भी तो बचना है, भाग ले। अब टूंड और उतैया आमने सामने थे। मारे शरीर में एलिफेंट पावर है बच्चू, आजा। फू! टूंड को मुक्का बनाते देखकर उतैया भी उसके सामने बॉक्सर की तरह तन गया। ये तो खड़ा हो गया। पहला बार टूंड ने किया। ठक! रोक लिया। अब बारी उतैया की थी। बाप रे, थोबड़ा झिन्नोट कर दिया ससुरे ने। ये राइट भी संभाल, मर गए हो। टूंड की एलिफेंट पावर को धक्का बताते हुए उतैया ने उसे नानी याद करा दी। ठक ठक, ताड़ ताड़। इस समय मुझे वही करना चाहिए जो मारे फुफ्फा ने कियो है। ये भी भाग गया। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर खड़क सिंह घर के दरवाजे पर पहुंचा। हवलदार बहादुर को साथ लेकर कटकोबरा की तलाश में जाऊंगा। दरवाजा खुला देखकर वो भीतर घुस गया। हवलदार बहादुर! दूसरे क्षण फू! उतैया से स्वयं को बचाने में असफल रहा खड़क सिंह। धाड़! ओए, उड़ा दिया।
निकट ही गंदे पानी से भरा एक गड्ढा था। छपाक। फिलहाल मिशन मारधार यहीं रोक देना चाहिए। अब मुझे सबसे पहले अश्व जाति के प्राणियों को अपने वश में करके अपनी सेना तैयार करनी होगी। खड़क सिंह को अपनी चोट से अधिक उस गधे पर आश्चर्य था। उसके सिर पर सींग भी उगे हुए थे। ऐसा गधा हवलदार बहादुर के घर में कहां से आया? इधर हवलदार बहादुर और चंपाकली ने घर से काफी दूर आकर ब्रेक लगाए। उई माँ, सांस फूल गई। ओए, तू खा खा कर टुम्बा बनी हुई है, इसलिए तुझसे दौड़ा नहीं जाता। अगर बकवास बकी तो जूती उतार कर मुंह में घुसेड़ दूंगी। मैं मजाक कर रही हूं प्यारी। दांत बंद करो और जाकर मेरे घर में से उस गधे को बाहर निकालो। ओए, मुझे मरवाएगी क्या? वो गधा नहीं, कोई बला है। तो जब तक वो बला मेरे घर में है, मैं अपने चाचा के घर जाकर रहूंगी। ओए, कहाँ चली? सुन तो। मगर चंपाकली ने एक ना सुनी और चली गई। तभी टुंड भी वहां आ पहुंचा। ओए फुफ्फा, मन ने बचाड़ो। आई, तुझे भी दौड़ा दिया। मारे को बहुत पीटा है उस गधे ने। तुम उसे कहां से लाए थे फुफ्फा? अबे, मैं कहां लाया था, वो तो खुद ही हमारे दरवाजे पर आकर जम गया था। वो कोई साधारण गधा नहीं है फुफ्फा, कोई प्रेत लग गए है ससुरा। मेरे विचार है कि एक बार वापस चलकर देखना चाहिए कि वो गधा चीज क्या है। थोड़े सोच विचार के बाद वे वापस घर की ओर चल दिए। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।